मादा मच्छर के काटने से होती है खतरनाक बीमारी। आता है इतना ज़बरदस्त बुखार कि हो जाता है जान का खतरा। तो कौन सी है ये बीमारी और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान सकें जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और आपके जान को बचाने के लिए भी ज़रूरी। तेज बुखार, जी मिचली, उल्टी होना या हड्डियों में इतना तेज दर्द होना जैसे कि हड्डियां टूट सी गई हों। अगर ये सभी लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान इसलिए क्योंकि ये बुखार हड्डी तोड़ के बुखार के नाम से जाना जाता है। और ये बुखार क्यों होता है, ये इतना खतरनाक क्यों है, इस बुखार से क्या बचाव है और अगर सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो ये अधिक जानलेवा भी हो जाता है। तो आखिरकार कौन सा है वो बुखार और किन कारणों से होता है ये बुखार। अगर आप भी रहना चाहते हैं जागरूक और हर डे इवेंट स्पेशल वीडियो सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे और आप जागरूक भी रहे और लोगों को भी जागरूक करें। आज के दिन 16 मई को डेंगू दिवस यानी कि डेंगू से बचाव और उपचार के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल डेंगू से कई मरीजों की जान चली जाती है। डेंगू का बुखार इतना खतरनाक नहीं जितना डेंगू के बुखार में बढ़ती गई लापरवाही, और ये लापरवाही ही जानलेवा और खतरनाक साबित हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस दिवस को कब मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसी रही और इस बुखार में हमें कैसे बचाव करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें जब बुखार हो जाता है तो हमें उस सिम्टम को कैसे पहचानना है और बुखार होने के दौरान हमें अपने भोजन में ऐसे कौन से बदलाव कर लेने चाहिए जिससे कि हम इस बीमारी से बहुत जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय इस बुखार में खान पान का ध्यान रखना। अगर हम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे तो शायद डेंगू में जो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण बनता है वो है प्लेटलेट्स का डाउन हो जाना। प्लेटलेट्स डाउन होते ही व्यक्ति के जान जाने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले अपने भोजन और अपने खान पान पर बहुत जोरदार ध्यान देंगे तो शायद हम इस बीमारी से रिकवर भी हो पाएंगे और गंभीरता की तरफ जाने से भी बच पाएंगे। तो बहुत सारी रोचक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो सुपर फूड्स जो डेंगू के समय आपको खाने चाहिए जिससे कि आपका प्लेटलेट्स मेंटेन रहे। तो चलते हैं आज के डे इवेंट के सफर में। डेंगू इतना खतरनाक होता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। इसे काफी गंभीर बीमारियों में से एक माना गया है। हर साल इस बीमारी से लाखों करोड़ों लोग ग्रस्त भी होते हैं और कई लाख लोगों की जान भी चली जाती है। खास तौर पर बारिश की शुरुआत के दौर में डेंगू के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि जून के शुरुआती महीने से शुरू होकर सितंबर तक डेंगू का प्रकोप अधिक रहता है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी से जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता ही है जो आपको इस बीमारी की चपेट में आने से बचा सकती है। और अगर आप गलती से इस बीमारी में आ गए तो जागरूकता ही आपको इस बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं जागरूक तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मनोरंजक नहीं बल्कि रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है जिससे आप अपने स्वास्थ्य का, अपनों का ख्याल रख सकते हैं। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इसके पीछे का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इस दिवस को किस उद्देश्य के तहत मनाया गया। आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है कि आप ये जानें कि इस दिवस को मनाया जाना आखिरकार क्यों जरूरी। डेंगू जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसके बारे में सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकारी स्तर पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं हर साल हर जगह पर जहां पर स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रहना चाहते हो वहां 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है और इसके लक्षण, कारण और निवारण के बारे में भी लोगों को अवगत कराना है। ये दिवस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मनाया जाता है। हालांकि पहले के मुकाबले अब इस बीमारी के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी से जागरूक जितना रहा जाए उतना ही कम है। ऐसे में जानते हैं
कि आखिरकार डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के लक्षण क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा हो या उसके शरीर में हड्डियों में इतना तेज दर्द हो रहा हो जैसे कि हड्डी टूटने वाली हो, जी मिचली होना, नाक या मुंह से खून आना, उल्टी होना, चक्कर आना और शरीर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होना, अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से परीक्षण करवाना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे ब्लड सैंपल के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर डेंगू की बीमारी है अथवा नहीं, ये बुखार डेंगू का है या फिर किसी अन्य वायरस का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ये बीमारी कैसे पकड़ लेती है। दरअसल मादा मच्छर के काटने से ये बीमारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में चली जाती है। तो ये मच्छर आखिरकार कहाँ पर पनपते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इनसे हम कैसे बचाव करें। अपने घर के अंदर या बाहर मच्छरों को पनपने ना दें किसी भी स्थिति में। अपने घर के बाहर या घर के अंदर गंदा पानी बिल्कुल भी ना जमा होने दें, यानी कि जैसे कोई प्लास्टिक का बकेट पड़ा होता है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें गंदा पानी जम जाता है, उसमें भी ऐसे मच्छर पनपते हैं। कूलर जिसको हम उपयोग नहीं करते उसमें भी गंदा पानी भर जाता, उसमें भी ऐसे मच्छर पलते हैं। छत पर, गमले में या अन्य कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी भरा हुआ हो और उसे बदला ना जाए, ऐसे में ये मच्छर अपना भरण पोषण करते हैं और इंसान को एक ऐसी बीमारी दे देते हैं जिससे उबर पाना लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है कि हम मच्छरों से बचाव करें और हम इनके लक्षणों के बारे में समझें। लेकिन जब कोई बीमारी आ ही जाती है तो उसे क्योर कैसे करें, उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि यही वो स्टेप होता है जहाँ या तो हमारा जीवन बचता है या तो हमारा जीवन और भी संकट में आ जाता है। दरअसल संक्रमित मादा एडीजी इजिप्टी के काटने से डेंगू बुखार होता है और डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपकी प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से दवा लें और कुछ खान पान का इतना विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन ना हो पाए। ऐसे में मरीज को कुछ सुपर फूड्स अपने खाने में जोड़ना चाहिए ताकि इस बीमारी से जल्दी रिकवरी हो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो सके। तो आइए जानते हैं फटाफट कि कौन से हैं वो सुपर फूड्स। संतरा, डेंगू के मरीजों को संतरे का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड का एक वर्ग साइट्रस फ्लेवनान नारिंग किन डेंगू के फीवर को कम करता है। संतरा डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो इम्यून पावर को मजबूत करने का काम करता है। नारियल पानी, डेंगू रोगियों के इलाज में नारियल पानी सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद आवश्यक खनिज सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स डेंगू के रोगियों में लिक्विड की आपूर्ति करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी काम करता है। तीसरा है सुपर फूड मेथी के बीज या पत्ते। डेंगू फीवर में मेथी के बीज या मेथी के पत्ते का सेवन मरीज को जरूर करना चाहिए। ये दर्द को कम करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में भी काफ़ी सहयोग देता है। कच्चा पपीता, जो कि लगभग सबको पता ही है, कई शोध में पाया गया है कि पपीते के पत्ते से डेंगू का इलाज संभव है। पपीते के पत्तों का जलीय अर्क डेंगू के बुखार से लड़ने में विशेष रूप से सक्षम होता है और ये प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। हल्दी में करक्यूमिन मिलता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कमजोर शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। इसलिए डेंगू के मरीज को हल्दी ज़रूर देनी चाहिए। कभी कभी बकरी के दूध के सेवन के बारे में भी लोग बताते हैं। तो अगर आप इन सभी सुपर फूड्स को डेंगू के बुखार के समय अपने फूड्स में शामिल करते हैं तो बहुत जल्द आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके अपने आप को उपचारित कर सकते हैं और इस गंभीर समस्या में जाने की तरफ आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं डेंगू दिवस की ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस जानकारी को उन लोगों तक साझा करें जिनसे आप स्नेह करते हैं, जिन्हें आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नए डे 1 के वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी ऐसे स्वस्थ रहें और वीडियो को लोगों तक साझा करते हैं।